टू आवर चैनल केमिस्ट्री विजार्ड। आज के हम इस वीडियो में पढ़ रहे हैं आरएस सिस्टम, जो कि एक्सटीरियो केमिस्ट्री है, बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स पार्ट 1 के लिए है। तो यदि आप मेरे चैनल केमिस्ट्री विजार्ड पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैं इस चैनल पर केमिस्ट्री ऑनर्स पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के वीडियोज़ को अपलोड करता रहता हूं। सो आप यदि नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि आपके प्रयास से बहुत सारे जरूरतमंद लोगों का नैया पार हो सकता है। तो देखिए, आरएस सिस्टम क्या होता है। आरएस मिस होता है रेक्टस और एस मिस होता है सिस्टर्स। तो रेक्टस को हम लोग क्लॉकवाइज कंसिडर करते हैं और सिस्टर को हम लोग एंटी क्लॉकवाइज कंसिडर करते हैं। तो देखिए ये क्या है, it is absolute configuration of it is it is the absolute configuration of optical active compound. It was given by Can, Ingold and Prelog scientist. It is based on sequence rule, यानी priority rule. All groups at carbon carbon are arranged in order of their priority. कहता है यह एक ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड का एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन है, जो कि दिया गया था कैन, इनगोल्ड और प्रिलोग के द्वारा। यह जो है सीक्वेंस रूल पर बेस्ड है, अर्थात प्रायोरिटी रूल पे बेस्ड है। और जितने भी ग्रुप होते हैं कायरल कार्बन पे बेस्ड होते हैं, वह प्रायोरिटी के बेस्ड पे ही वह अरेंज होते हैं। हम आगे आपको बताएंगे एग्जाम्पल के थ्रू। देखिए यहाँ फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 इसका प्रायोरिटी हो सकता है। तो देखिए यहाँ द ग्रुप हैविंग लिस्ट प्रायोरिटी शुड बी एट द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जर्वर। कहता है जिसका प्रायोरिटी कम होता है वह जो होता है दूरी, बहुत ज़्यादा दूरी पर होते हैं ऑब्जर्वर से, है ना। इट मीन्स दैट लेस प्रायोरिटी फोर्थ ग्रुप शुड बी प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ एटम। कहता है जो लिस्ट होते हैं वो बॉटम यानी नीचे होते हैं एटम के। इट हैज लिस्ट इफेक्ट ऑन द रोटेशन ऑफ कायरल कार्बन, सो इट कैन बी एज्यूम एट नेग्लिजिबल। कहता है जो सबसे नीचे होते हैं वह परमाणु के सबसे नीचे होते हैं, उसको निग्लिजिबल मानते हैं, और इसका इफेक्ट जो होता है रोटेशन में कायरल कार्बन में वो बहुत कम होता है, इसीलिए इसको निग्लिजिबल मानते हैं। सो इट कैन बी एज्यूम निग्लिजिबल। नाउ द सीक्वेंस फ्रॉम 1 to 3 will decide the configuration of compound. If it is clockwise direction, configuration will be R, यानी कि R जब होगा यानी कि रेक्टस होगा, यानी क्लॉकवाइज घूमेगा, राइट। यदि इट इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन कॉन्फ़िगरेशन विल बी एस। तो एस और आर आप लोग समझ गए। अगर आर होगा तो क्लॉकवाइज और एस होगा तो वह एंटी क्लॉकवाइज होगा, अकॉर्डिंग टू फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। और फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला क्या कहता है, द लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कैन बी मूव्ड टू बॉटम पोजिशन बाई इंटरचेंजिंग ऑफ ग्रुप। कहता है कि लोएस्ट प्रायोरिटी जो होता है एटम का वह मूव करता है बॉटम टू टॉप, है ना, सॉरी बॉटम से मूव करता है पोजिशन बाई इंटरचेंजिंग ग्रुप में इंटरचेंजिंग होता है। तो जैसे देखिए यहाँ कार्बन काइरल कार्बन है, यहाँ देखिए आयोडीन है, ब्रोमीन है, क्लोरीन है और हाइड्रोजन है। तो यहाँ देखिए आयोडीन का 53 होता है, ब्रोमीन 35 होता है, क्लोरीन 17 होता है, हाइड्रोजन 1 होता है। तो यहाँ देखिए ऐसे करके ये क्लॉक वाइज घूम रहा है। ये क्या कर रहा है, क्लॉक वाइज घूम रहा है, यानी क्लॉक वाइज यार सिस्टम हो गया। उसी प्रकार ये 4 फार्मूला है, चार जो है वह मॉलिक्यूल्स को कंपाउंड को दिया गया है। आप इसको उतार लीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। केमिस्ट्री विजार्ड इज ऑलवेज विथ यू। आप देख लीजिए, आपको चारों फॉर्मूले यहाँ देखिए। ये एंटी, जैसे ये क्लॉकवाइज घूम रहा था प्रायोरिटी के बेस पर, जैसे 53 है, 35 है, क्लोरीन 17 है, तो ये क्लॉकवाइज घूम रहा है। यहाँ देखिए फिर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्योंकि यहाँ से उल्टा स्टार्ट हो रहा है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। केमिस्ट्री विजार्ड इज ऑलवेज विथ यू।